बड़ी शान से सर उठा के चलने वाली गंगा को आज के इस पार्टी के बाद मुंह छिपाने के लिए भी जगह नहीं मिलने वाली। अब होगा बड़ा धमाका। इकट्ठा सबके फोन क्यों बज रहे भाई? तुम लोग गंगा को क्यों घूर रहे हो? हमने कुछ नहीं किया है, हमें नहीं पता वो लड़की कौन है। किसी ने जरूर कुछ। जानवी, जानवी, जानवी अपने कमरे में नहीं। इतनी रात को कहाँ गई होगी? जानवी, कहाँ गई थी तुम? इतनी रात को बाहर से कहाँ से आ रही? वो मैं फ्रेश हवा के लिए बाहर चली गई थी। रूम में घबराहट सी हो रही थी। जानवी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ और उम्मीद है कि तुम सच सच जवाब दो। जानवी, मैं जानती हूँ कि तुम सागर को पसंद करती हो, चाहती हो उसे, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में गंगा को लेके डर है कि वो तुम दोनों के बीच ना आ जाए। मैं ये भी समझती हूँ कि तुम गंगा को पसंद नहीं करती, उसे अपने और सागर से दूर रखना चाहती हो। इसलिए सीधे सीधे पूछ रही हूँ, आज जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा हाथ तो नहीं? जानवी, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, मुझे सच सच जवाब दो, झूठ मत बोलना। आंटी, आप मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकती हैं? मैंने आपके दिल में ऐसा ख्याल आया भी कैसे? ये सच कि मैं सागर से प्यार करती हूँ, ये भी सच कि गंगा का हमारे बीच में आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पर आंटी, इतनी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकती। मैं भी एक लड़की हूँ और आंटी मैं जानती हूँ लड़की के लिए उसका कैरेक्टर, उसकी इज्जत कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। लड़की की इज्जत ना कांच की तरह होती है, और अगर वो कांच टूट गया तो बस टूट गया। एक लड़की की इज्जत तो कांच के समान होती है, जो एक बार टूट गई बस टूट गई, है ना? इसका मतलब वो एमएमएस सब सच? क्या गंगा वाकई?
बहुत बच गई मैं। वो तो अच्छा हुआ, यश की बात याद आ गई मुझे। ये एक लड़की की इज्जत कांच की तरह होती है, वरना आज तो मेरी छुट्टी हो जाती। सागर तुम तो जानते हो ना, मैं सबको बताऊं हमने कुछ नहीं किया है। गंगा कभी गलत नहीं कर सकती। बढ़ गई कलेजे में ठंडक, बहुत दिना कालक हम सबके मुंह पे। पता नहीं कितने कितने आदमियों के साथ कहां था, मैं तो बोल भी नहीं सकती। ये लंबे लंबे काले काले नागिन जैसे बाल लटका लटका के गलियों में मटकती थी, ये तो कौन आई था? किसी ने जरूर कुछ। सागर, पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो तुम? उस गवार गंगा के लिए खुद को तकलीफ दे रहा है सागर, लेकिन ये वक्त सागर से झगड़ा करने का नहीं है। हमदर्दी का नाटक करना पड़ेगा मुझे। आई नो सागर, तुम्हें कितना बड़ा शौक लगा है। सिर्फ तुम्हें नहीं, पूरी फैमिली, हम सब हैरान है उस एमएमएस को देखकर। आंटी जी किसी से बात नहीं कर, और दादी जी को तो इतना बड़ा शौक लगा है कि मुझे डर है कि कहीं वो बीमार ना पड़ जाए। लेकिन सागर, एक बार गंगा के बारे में तो सोचो। वो यंग है, पेटों में तो क्या हुआ, उसकी भी तो अपनी इच्छाएं हैं। ऐसे में अगर उसने किसी को अपने लिए ढूंढ लिया, इसमें क्या बुराई है? हाँ, गंगा का ऐसा वीडियो सबके सामने आ गया, ये तो सच में बहुत बुरा हुआ। लेकिन गंगा को थोड़ा केयरफुल होना चाहिए था, राइट? आई मीन, किसी के साथ फिजिकल होने से पहले तो सोच लेती, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। सागर, मुझे मारोगे तो? मुझ पे हाथ उठाओगे? हाँ? वो भी उस गंगा के कारण, जिसने इतनी गंदी हरकत करने से पहले एक बार भी तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। गंगा के कारण हमारी फैमिली की इतनी बदनामी हुई, और तुम इसी के लिए मुझ पे हाथ उठाओगे? हाँ, बोलो सागर, गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? हाँ, क्या गलत कहा मैंने? गंगा यंग है, सुंदर है वो, उसे अपनी जिंदगी जीने का कोई हक नहीं। क्या बुरा है? She wants to sleep with someone. गंगा के कारण सागर आज मुझ पे हाथ उठाने वाला था, लेकिन सागर का गुस्सा देखकर ये बात तो साफ हो गई, कितनी गहरी चोट लगी है उसे।
गंगा की हरकत देखकर सागर की ये हालत है, बाकी घर वालों का क्या हाल होगा? सागर तुम तो जानते हो ना, मैं सबको बताओ हमने कुछ नहीं किया है। गंगा कभी गलत नहीं कर सकती। पता नहीं कितने कितने आदमियों के साथ कहाँ जा। बहुत गुस्सा आ रहा है ना सागर पे? नहीं गंगा, हमारी गंगा कमजोर नहीं है। हिम्मत नहीं हारते गंगा। जो लोग श्रद्धा से गंगा को पूजते हैं ना, वही लोग दुनिया भर की गंदगी उनमें बहा देते हैं। अब तो पूछेगी काहे? पूछ। काहे पापा? क्योंकि गंगा मैया का स्वभाव ही ऐसा है, दुनिया भर की गंदगी और पाप लेकर स्वच्छ और पवित्र रहती है। तुम्हारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है बिटिया। सागर चुप रहेगी, एक शब्द नहीं बोला उसने। सारे सवाल थे उसकी आंखों में। ये तो हम नहीं जानते कि वो काहे चुप था, पर बिटिया इतना जरूर जानते हैं कि हर चुप्पी और हर बात के पीछे कोनो अच्छी वजह भी होती है, जो हमका बाद में पता चलती है। और ये भी जानते हैं कि हमारी गंगा अपने मान सम्मान की रक्षा खुद ही कर सकती है ना? बिटिया हमेशा याद रखना, तेरे साथ तेरे पप्पा की ईश्वर की ताकत हमेशा है। हाँ, छोटी मोटी रुकावट हार हो सकती है, पर युद्ध हमारी गंगा ही जीतेगी। विश्वास रख अपने पर, बुझी। तू फिर बैठी का है? खड़ी हो जा, सामना कर सबका, लड़ और दिखा दे कि हमारी गंगा का है और का कर सकती है। दिखा दे सबका। पापा सही कहते, दुनिया में से गिरते हुए देखती बहुत खुश होती है, लेकिन तुम्हारी गंगा कमजोर नहीं है। दुनिया कितनी भी कोशिश कर ले, गंगा गिरेगी नहीं। इसे खुद को संभाल कर खड़े होंगे। हम लड़ेंगे पापा, लड़ेंगे। गंगा को थोड़ा केयरफुल होना चाहिए था, राइट? किसी के साथ फिजिकल होने से पहले तो सोच लेती, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। तुम्हारी आंखों के खामोश सवाल चीख चीख कर हमारे मन को छल्ली कर रहे हैं सागर। तुम्हें इतना भी भरोसा नहीं है हम पर?
पूछ लो हमसे, तुम्हें जो भी पूछना है पूछ लो सागर, हम नहीं डरते किसी सवाल से। जब सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं है तो अपनी आंखों में लिए घूमने का क्या मतलब? चल कम ऑन भाई भाई एक मिनट अरे यार मस्त गाना आया है यार बात। हाँ भाभी, हाय, काम हो गया? तुम सोच भी नहीं सकती भाभी कि क्या बकैती शुरू होने वाली है इस घर में। अब जो अटैक होगा ना गंगा पे, उससे उसे कोई नहीं बचा पाएगा। आर यू श्योर ऐसा होगा? आई मीन, मैं तो इस शहर को जानती नहीं। इस शहर में कैसे मेंटालिटी के लोग रहते हैं, आई रियली डोंट नो। तुम नहीं जानती, लेकिन मैं तो जानता हूँ ना। जो इंतजाम हमने किया है ना भाभी, उसका कोई तोड़ नहीं। तुम चिल करो और वेट करो धमाका होने का। अरे मैं तो ये सोच के खुश हो रहा हूँ कि अब गंगा का होगा क्या। ओके, लेट्स सी। अरे भाभी, तुम सिर्फ काम की बात करती हो, और इनाम का क्या? हाँ, मैं पैसों के अलावा कुछ नहीं सोचता ना। डोंट वरी, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है। अब देखते हैं मेरे नेक्स्ट अटैक से क्या बीतेगी इस फैमिली पर। और गंगा, उसकी सारी अकल और सेल्फ रिस्पेक्ट को गंगा में भागकर ही दम लूंगी मैं। अरे हाँ भाई हाँ, मार ही डालो। अम्मा जी, एक बेसहारा लड़की को क्या हमने सहारा दिया है? इतना बड़ा पाप किया है, मार ही डालो। क्या हुआ अम्मा जी? चतुर्वेदी सदन को आग लगा दो। देखो बताओ, मेरी गर्म पानी लेके आ। गंगा स्नान तो होने से रहा, घर में ही स्नान कर लूंगी। मेरी हो गई है क्या? मेहरी नहीं आएगी अम्मा जी, उसके आदमी ने फोन किया और कहा कि अब वो इस घर में काम नहीं करेगी। हैं? ऐसा क्यों कहा उसने? वो सब कुछ हुआ ना, इसलिए। ये क्या बात हुई? देख रहा, ये तो होना ही था। सुन लो, देखो बाबूजी, मेरी दीदी का काम हम कर देंगे। मैं आपसे कह रहा हूं ना, वो एमएमएस झूठा है। आपके समझ में क्यों नहीं आ रहा है? बार बार मुझसे एक ही चीज पूछ रहे। चले फोन रखे। क्या हुआ पुलकित? अरे कुछ नहीं, फोन पे फोन आ रहे हैं। सुबह से 50 फोन आ चुके, हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है। समझ नहीं आता क्या जवाब दें। देखो, महाराज जी, कोई जरूरत नहीं है फोन उठाने की। ऐसे कोई बकवास करने वाला होगा। आंटी जी, वो एमएमएस तो किसी ने इंटरनेट पे डाल दिया। मेरे एक के बाद एक फ्रेंड्स के मैसेजेस आ रहे हैं। एक्चुअली सबको पता है कि गंगा सागर की बचपन की दोस्त है। सब ये पूछ रहे हैं कि सागर की दोस्ती, वो भी ऐसी लड़की से। शालिग्राम जी, अब ये बात 7 समंदर पार भी फैल गई है। हाँ दादी जी, मुझे तो इतनी शर्म आ रही है कि हाँ, मैं क्या कहूँ। ये भी तो नहीं बोल सकती ना कि ये सब झूठ है, क्योंकि वीडियो में तो सब कुछ साफ साफ दिखता है। अम्मा जी! अब ये क्यों आ गई है? अम्मा जी बचाओ मुझे!
सागर पुलकित बैठ जा बेटा। गंगा नीचे रह। पुलकित आओ। सुप्रिया, सुप्रिया भाभी, सुप्रिया। भाभी, सुप्रिया। चल चल। क्या हुआ तुमको? सुप्रिया भाभी। भाभी, महाराज जी फर्स्ट एड बॉक्स लाइए जल्दी। महाराज जी। कौन है ये लोग? गुंडागर्दी कर रहे हैं। लैला। सागर तुम बाहर नहीं जा सकते। क्या फायदा उन गुंडों से झगड़ा करके? हाँ, अभी कुछ हो गया तो इट्स वेरी डेंजरस सागर। मम्मी प्लीज प्लीज, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम वहां जाके बैठो। दादी प्लीज आप अंदर जाइए। मम्मी सागर, हम जानते नहीं किस तरह के लोग हैं बाहर। मैं सब जानता हूँ, पत्थर फेंक रहे हैं वो लोग। सुन सुन, अरे घर बेटी बहू का सर फूट गया। अगर तू वहीं जाएगा तो नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी ना। दादी कुछ नहीं होगा, मैं देखता हूँ एक बार बाहर क्या हो रहा है। ये लेके जाओ, मैं बाहर देखता हूँ क्या हो रहा है। अभी नहीं, घर में पता नहीं कौन लोग हैं, बाहर नहीं जा सकते। वाओ, यश ने सही कहा था कि असली ड्रामा अब शुरू होगा। अब जो अटैक होगा ना गंगा पर, कोई भी संभाल नहीं पाएगा उसे। अरे ये पत्थर पर कागज क्यों लपेट के फेंका? सागर, कुछ लिखा है इसमें। क्या लिखा है पढ़ो। ऐसी चरित्रहीन लड़की हमारे मोहल्ले में नहीं रह सकती। चरित्रहीन मतलब कैरेक्टरलेस, है ना दादी जी? विधवा होकर ऐसा पाप करने वाली को धर्म कर्म की नगरी में रहने का कोई अधिकार नहीं। क्या बोल रहे हैं? और लिखा है कि बाहर निकालो उस कुलक्षणी को और बहुत जानवी। अम्मा जी, अम्मा जी देखो ना क्या हो गया। अब मैं क्या करूंगी अम्मा जी? मैं घर कैसे जाऊंगी? इस लड़की की वजह से हम इस घर में नजरबंद हो गए हैं। अब कोई नहीं निकल सकता, इस घर से कोई भी नहीं निकल सकता। बता बता, हमारे साथ किस जन्म का बदला ले रही है? क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा तेरा इस फैमिली ने? बताओ। अम्मा जी, एक बात बोलूं? हवन करते करते ना आपने अपनी उंगलियां जला दी और उस आग में मैं बेचारी भी झुलस गई।
गंगा, तू रहने दे बिटिया, मैं कर लूंगा। तू आंखें क्यों चुरा रही है बिटिया? मैं जानता हूं तू निर्दोष है। पूरा भरोसा है मुझे अपनी गंगा बिटिया पर, तू माने या ना माने, पर मेरा ईश्वर जानता है तेरा ये दर्द इस तरह चुभ रहा है मुझे जैसे किसी बाप को अपनी बेटी का दुख सताता है। माफ कर देना बेटिया, चाहकर भी तेरे सम्मान के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं मैं, ये जानते हुए कि तूने कोई गलत काम नहीं किया। अरे मेरी गंगा तो गंगा की तरह पवित्र है, वो कभी कोई पाप कर ही नहीं सकती। लेकिन क्या कहूं उन लोगों से जिन्होंने गलत को सच समझ लिया है। तुमने इतना ही कह दिया महाराज जी, बहुत है। हमारे मन का बोझ हल्का हो गया। ना लोगों की आंखों में तो सिर्फ हमें सवाल ही दिख रहे हैं, उसकी आंखों में भी, जिसे हम हमेशा से अपना मानते थे। तो अपना मन दुखी मत कर बेटिया, ईश्वर तुझे दुख सहने की शक्ति दे। गंगा, उठ 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 उठ। क्या कर रही है? देख के काम किया करना। किसकी इज्जत ढाक रहे हो? हमारी या अपनी? शरीर पे लगे दाग को तो छुपाया जा सकता है, लेकिन मन और आत्मा पे लगे दाग का क्या करोगे? गंगा के चरित्र का चीर हरण तो सबने देख लिया, लेकिन उसकी मन पे लगी चोट को कोई नहीं देख पाया। और हम जानते हैं कि इस दुनिया में उस घाव के लिए ना तो कोई मरहम है और ना ही कोई आंचल जो उसे छुपा पाए। अरे सॉरी सॉरी सॉरी। तमीज नहीं है चलने की? छोड़ो, हमें जाने दो। शराफत का नाटक छोड़ दे, तेरी असलियत सबको पता चल गई है। छोड़ दो। गुस्सा क्यों होती है? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। अब बचपन से ही तू विधवा है, तू क्या जीना छोड़ देगी? कह रहे छोड़ दो, अच्छा नहीं होगा। कोई तो चाहिए ना अकेलापन दूर करने को। अब ऐसे कब तक अपनी इच्छा को मार कर जिएगी? कह रहे छोड़ो हमें। चुप करो। नखरे दिखाती है मुझे। चल छोड़ो हमें। छोड़ो, जाने दो, छोड़ो हमें। गंगा, नखरे दिखाती है।
तू ठीक है ना? हाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई? गंगा को हाथ लगाएगा? गंगा तू अंदर जा। गंगा तू अंदर जा। बकवास। सागर छोड़ो। दादी दादी देखिए ना वो लोग मारे वहाँ पे। कौन मार रहा है? किसे मार रहा है? पुलकित नहीं क्या कर रहे हैं? लल्ला सागर लल्ला ये क्या हो रहा है? देखा आंटी कितना हैरेस कर रहे हैं लोग। गंगा की वजह से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। ये क्या हो रहा है? सागर क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो? छोड़ हमारी कसम छोड़ो। क्या हो रहा है? सागर नहीं रोक रंजन। छोड़ दीजिए प्लीज। कहाँ जा रहा तू? रुक, मुझे नजर नहीं आ रहा। जान ले लूंगा मैं तेरी। इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा लीजिए, वो मार देगा। क्या हो रहा है? दादागिरी कर रहे हो? क्यों मारा इसको? दूसरे पर हाथ उठाने से पहले अपने घर पे झांक कर देखो। इस लड़की ने खुद सोसाइटी में आप लोगों को बेइज्जत की है। निरंजन बाबू का नाम मिट्टी में मिला दिया उसको। चले लाओ से। ये कैसे ले जा सकते हो उसको भाई? क्या किया इसने? मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर, ये लड़का और कुछ लड़के गंगा को छेड़ रहे थे। ये उन्हें रोक रहा था, वो भाग गए। और कोई बात नहीं। रोक नहीं रहा था, उसे जान से मारने की कोशिश की है। ले चलो उसे। अरे सुनिए तो सुनिए। देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है ना पुलिस स्टेशन में आकर कहिएगा। कंप्लेंट मिली है तो एक्शन तो लेना ही होगा ना, तो प्लीज। मेरा बेटा जज है। अम्मा जी ये लल्ला जा रहा है ना मजा, चिंता मत कीजिए। हाँ बोल। भाई आपका काम हो गया। हाँ देखा मैंने। तुम्हारी शक्ल पे 12 क्यों बज रहे हैं भाभी? ये अरेस्ट सीरियस वाला नहीं है। सागर आ जाएगा घर, लेकिन इस एक्शन का जो रिएक्शन होगा ना वो देखने लायक होगा। सागर तो दादी जी की कमजोरी है ना, और जब दादी जी के लल्ला पर मुसीबत आएगी तो गंगा को एक झटके में अलग कर देंगी वो। ओ नो, तो यश ने जानबूझकर सागर को अरेस्ट करवाया? किस रिएक्शन की बात कर रहा था वो? क्या होगा अब? चल तू मेरे साथ। अम्मा जी मार डाल हम सबको। अम्मा जी, मेरे घर क्या को कर रही बांट। हो? चुप रह तू बहू। अम्मा जी, बहुत सहेलिया है। कहाँ ले जा रही हो उसे? जो बात दिया था तुझे घर संभालने के लिए, इसलिए देखने के लिए। अम्मा जी लेकिन लड़की बस बहुत हो गया, बहुत सहेलिया। क्या अम्मा जी मत कीजिए। ये सब है ना? पकड़ इसे, पकड़ इसे, पकड़ इसे।
अम्मा जी ये भी नहीं है। अम्मा जी सुनिए तो। चुप। अम्मा जी कहाँ ले जा रही हूँ उसे? दादी ये भी नहीं। अम्मा जी क्या कर रही है? निकल निकल मेरे घर से। बहुत सह लिया मैंने, अब और नहीं। स्वाभिमान, बहुत स्वाभिमान है ना तुझे? देख लिया इतनी बेइज्जती, इतनी बदनामी देख रही है ना सामने। हमारे घर पे पथराव हो गया, चतुर्वेदी सदन में पथराव हो गया, और मेरी लल्ला को पुलिस लेके गई तेरे कारण, तेरे कारण। अम्मा जी अभी ये भी नहीं है। आप ऐसा मत कीजिए। चुप रहो, एक शब्द नहीं बोलेगी तू। तुझे दिया था ना इस घर की बागडोर संभालने के लिए, इस दिन के लिए। जो हाथ घर का दिया जलाने की बजाय पूरे घर को स्वाहा कर दे, उस हाथ को तुम। मेरे खून में खून खराबा नहीं है ना नीतू? क्यों भाभी, एक्शन का रिएक्शन मिला ना? बहुत स्वाभिमान है ना तुझमें गंगा? अगर तूने इस घर को अपना माना, अगर तेरे में हम लोग के लिए इतनी भी जगह है, तो तू आज अभी के अभी ये घर छोड़ के चली जाएगी, और इसके बाद मेरे घर के दहलीज पे कदम रखने की भूल कभी नहीं करेगी। वैसे बचाई क्या है? सब तो छीन लिया तूने। मान सम्मान, सुख शांति सब ले गई तू। हाथ जोड़ती हूँ गंगा, तेरे पैर पड़ती हूँ, आज के बाद मेरे घर के दहलीज पे कभी मत आना। मेरे बचे कुछ दिन पाप का छाया मत डाल। ठीक है अम्मा जी, इस घर में रहने की भीख हमने तब भी नहीं मांगी जब बाबू हमें बचपन में यहाँ लेकर आए थे। आज भी नहीं मांगेंगे। तुम सब लोग का प्यार था, बड़प्पन था, जो इतने साल हमें इस घर में आसरा दिया। तुमने हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, और बदले में कभी कुछ नहीं मांगा। आज मांगा है, तुम मना कैसे कर सकते हैं अम्मा जी? हम जा रहे हैं अम्मा जी। तुम्हारे बहुत एहसान है हम पर भाऊजी। बस एक एहसान और कर देना। बाबू से कहना उनकी गंगा ने कोई गलत काम नहीं किया। तुम्हारे पापा सही कहते थे, दुनिया बहुत बड़ी है लेकिन सुरक्षित नहीं।
मेरे घर चलोगी? इस चतुर्वेदी परिवार ने तो इस कुलच्छनी को निकाल ही दिया। रखने ही नहीं चाहिए था ऐसी लड़की को घर में। अब तो पता चल ही गया होगा ना कि पराये लोगों पे भला करके क्या मिलता है। इस लड़की के साथ कभी अच्छा नहीं होने वाला। इसने इतने अच्छे लोगों के साथ बुरा किया है। अरे लेकिन इसका भला तो हो गया ना। अब तो ये खुलकर जो जी में आएगा वो करेगी। गंगा, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। देखा गंगा, ये जो चैलेंज दिया था तुम्हें, 7 दिन में तुम इस घर से बाहर हो जाओगी। फाइनली तुम इस घर से बाहर जा रही हो, तुमने मेरे बिना कुछ किए। तुम्हारी खुद की घटिया हरकतें तुम्हें इस घर से बाहर करवा दी। अच्छे बुरे हर कर्म का फैसला इसी जन्म में और इसी दुनिया में होता है जानवी। तुम्हारा जो होगा सो होगा, लेकिन हमारा सच जरूर सामने आएगा। हम लेकर आएंगे। हम ना तो कभी झूठ बोलते हैं और ना ही कभी झूठ सह सकते हैं। उस घिनौने झूठे इल्जाम को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे।